नमस्ते। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप एक पल के लिए कुछ सोचें। क्या आपने हाल ही में अपनी जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती में कमी महसूस की है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अब पहले जैसी नहीं रहीं? शायद आपने ध्यान दिया हो कि आपकी युवावस्था की गहरी, आरामदायक नींद अब एक दूर की याद बन गई है। शायद आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा का स्तर हमेशा कम रहता है और वह जीवंत आत्मविश्वास, जो कभी आप में भरपूर था, अब कहीं खो गया है। अगर इनमें से कुछ भी आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि समस्या की जड़ आपकी उम्र नहीं हो सकती है। यह आपके नाश्ते की प्लेट में हो सकता है। मेरा नाम डॉ अनिका शर्मा है और वृद्धावस्था देखभाल, जीरियाट्रिक केयर में एक विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में मैंने अपना करियर महिलाओं को उम्र बढ़ने के साथ आने वाली अनूठी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मदद करने में बिताया है। आप जैसी हजारों महिलाओं के साथ काम करने के बाद मैंने कुछ ऐसा पाया है जो उनमें से कई को चौंका देता है। कुछ सबसे आम सब्जियां जो आप नाश्ते में खा रही हैं, हाँ, वही जिन्हें आपको स्वस्थ बताया गया है, चुपचाप आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकती हैं। ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, आपके सिस्टम में सूजन पैदा कर सकते हैं और एक जीवंत, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण ऊर्जा और रक्त संचार को रोक सकते हैं। मुझे पता है कि यह सुनने में अटपटा लगता है। दशकों से हम सभी ने एक सरल नियम सुना है, अपनी सब्जियां खाओ। लेकिन जब 60 के बाद एक महिला की जीवन शक्ति की बात आती है, तो विज्ञान एक अधिक सूक्ष्म कहानी बताता है। ऐसी 7 विशिष्ट सब्जियां हैं जिनके बारे में आपको सुबह सबसे पहले सावधान रहने की आवश्यकता है। इस लेख में मैं आपको उन सातों सब्जियों के बारे में बताऊंगी। मैं विस्तार से बताऊंगी कि वे समस्याग्रस्त क्यों हो सकती हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि अपनी ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से बहाल करने, अपनी जीवन शक्ति का पुनर्निर्माण करने और अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके बजाय क्या खाना चाहिए। यह हार मानने के बारे में नहीं है, यह होशियार बनने के बारे में है। तो चलिए एक मजबूत और अधिक जीवंत आपकी ओर इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक, सोया आधारित सब्जियां, हार्मोन का अपहरणकर्ता। यह बात मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने बहुत सी नेक इरादों वाली महिलाओं को इस जाल में फंसते देखा है। सोया आधारित उत्पाद जैसे एडामेम, सोया बीन्स, सोया स्प्राउट्स और यहां तक कि पौधे आधारित नाश्ते की पैटीज को स्वस्थ विकल्पों के रूप में प्रचारित किया जाता है। और कुछ महिलाओं के लिए शायद वे हैं भी, लेकिन 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए इनका दैनिक सेवन हानिकारक हो सकता है। मेरी एक मरीज थी, गौरी, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन, जो एक शांत निराशा की भावना के साथ मेरे क्लिनिक में आईं। उनके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। डॉ शर्मा, मुझे हर समय धुंधलापन और थकान महसूस होती है और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब हमने उनके आहार को देखा, तो उनका नाश्ता सोया से भरा था। उनकी चाय में सोया दूध, टोस्ट पर टोफू की भुर्जी और साथ में मुट्ठी भर एडामेम। पहली नजर में यह स्वास्थ्य का एक आदर्श मॉडल लग रहा था, लेकिन उनके शरीर के अंदर सोया में फाइटोएस्ट्रोजेन की उच्च सांद्रता एक हार्मोनल असंतुलन पैदा कर रही थी, जो उनकी थकान और ब्रेन फॉग में योगदान दे रही थी। हमने कुछ सरल बदलाव किए। हमने सोया को हटा दिया और कुछ हार्मोन अनुकूल वसा और हरी सब्जियां जोड़ी। कुछ हफ्तों के भीतर उन्होंने मुझे बताया, ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग से कोई बादल हट गया हो। वह पल, उनकी आवाज में वह स्पष्टता लौटना, ठीक यही कारण है कि मैं यह काम करती हूँ। सोया हर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप 60 से अधिक उम्र की महिला हैं और इसे रोज खा रही हैं, खासकर सुबह में, तो यह बहुत संभव है कि यह आपकी नाजुक हार्मोनल स्थिति को प्रभावित कर रहा हो। लेकिन सोया आपकी नाश्ते की प्लेट पर एकमात्र छिपा हुआ खतरा नहीं है। एक और आम सब्जी है जो हानि रहित, लगभग सुरुचिपूर्ण लगती है, लेकिन आपके शरीर के अंदर यह सूजन को भड़का सकती है, जो चुपचाप आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है। 2, बैंगन।
सूजन को भड़काने वाला। मैं आपसे सच कहूंगी, जब मैंने पहली बार डेटा देखा तो मैं भी हैरान रह गई थी। बैंगन, ये बहुत निर्दोष लगता है ना? ये हल्का है, ये रंगीन है और ये बहुत सारे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यंजनों में दिखाई देता है। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर महिलाएं नहीं जानती, खासकर 60 के बाद। बैंगन नाइटशेड नामक सब्जियों के परिवार से संबंधित है। कुछ महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्हें उम्र से संबंधित संवेदनशीलता या हल्का गठिया भी है, ये सब्जियां पूरे शरीर में सूजन की एक धीमी, स्थिर लहर को ट्रिगर कर सकती हैं। मुझे कमला नाम की एक महिला के साथ काम करना याद है। 72 साल की, तेज दिमाग और जीवन से भरपूर, लेकिन अपने जोड़ों की अकड़न और कम ऊर्जा से तेजी से निराश हो रही थीं। वह किसी बड़ी दवा पर नहीं थीं और उनके लैब के काम ज्यादातर ठीक थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब हमने उनकी आदतों की पड़ताल की, तो हमने पाया कि उनके पति ने हाल ही में नए तरह के सेहतमंद नाश्ते बनाने शुरू कर दिए थे। स्वस्थ लगता है ना? बहुत सारा जैतून का तेल, भुना हुआ बैंगन, टमाटर और यहाँ तक कि थोड़ा बकरी का पनीर भी। लेकिन कमला सप्ताह में 4 सुबह बैंगन खा रही थीं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह उनकी सूजन में योगदान दे सकता है, जिससे उनके जोड़ों में दर्द हो सकता है और उनका शरीर सुस्त महसूस कर सकता है। आप देखिए, पुरानी सूजन उम्र से संबंधित कई मुद्दों की जड़ में है। हमने बैंगन को हटा दिया और कुछ सूजन रोधी हरी सब्जियां और ओमेगा 3 से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल किए। कमला ने बाद में मुझे मुस्कुराते हुए बताया कि उनकी सुबह की सैर फिर से आनंददायक लगने लगी। ये अविश्वसनीय है कि एक छोटा सा बदलाव क्या कर सकता है, लेकिन अभी बहुत सहज न हो, क्योंकि अगली सब्जी वह है जिसे हृदय स्वस्थ, यहाँ तक कि कैंसर से लड़ने वाली के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ज्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं, वह फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। और अगर यह डिब्बे में आता है, तो आप निश्चित रूप से यह सुनना चाहेंगी। 3. डिब्बा बंद टमाटर, विशेषकर बीपीए लाइनिंग वाले डिब्बे में। टमाटर उन खाद्य पदार्थों में से एक हैं जो अछूत लगते हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, हृदय के लिए अच्छे होने के लिए सराहे जाते हैं और उनकी कैंसर से लड़ने की क्षमता के लिए मनाए जाते हैं। और यह सब सच हो सकता है अगर वे ताजे हों, लेकिन जब वे एक डिब्बे से बाहर आते हैं, विशेष रूप से बीपीए के साथ लाइन किए गए एक डिब्बे से, तो कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। मुझे मीना नाम की एक मरीज याद है, 66 साल की, जो अपने आहार को साफ करने की कोशिश कर रही थीं। उन्होंने वास्तव में एक प्रयास किया, मीठा कम किया, अधिक पौधे आधारित भोजन करना शुरू कर दिया और मीठे अनाज को हर सुबह डिब्बा बंद टमाटर साल्सा के साथ अंडे से बदल दिया। वह इस बदलाव पर गर्व महसूस कर रही थीं, लेकिन अजीब तरह से उन्हें पहले से कहीं ज्यादा थकान, मिजाज में बदलाव और कम ऊर्जा का अनुभव होने लगा। वह निराश और भ्रमित थीं। जब हमने बात की, तो मैंने उनसे पूछा कि वह किस तरह के डिब्बा बंद टमाटर का उपयोग कर रही थीं। निश्चित रूप से वे बीपीए मुक्त नहीं थे। ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं होता है कि बीपीए, बिसफेनॉल ए, एक रसायन है जो कई डिब्बाबंद सामानों की परत में पाया जाता है। यह एक अंतःस्रावी विघटनकर्ता, एंडोक्राइन डिसरप्टर है और यह विशेष रूप से टमाटर जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थों में आसानी से रिसता है। 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए, जिनका हार्मोनल सिस्टम पहले से ही एक नाजुक संतुलन में है, बीपीए एक शांत विध्वंसक है। ये एस्ट्रोजन मार्गों में हस्तक्षेप कर सकता है, पेट की चर्बी में योगदान कर सकता है और आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर सकता है। एक बार जब मीना ने ताजे टमाटर या कांच के जार में बिकने वाले टमाटरों पर स्विच किया, तो 2 सप्ताह के भीतर उनकी ऊर्जा वापस आ गई। अब टमाटर अम्लीय होते हैं, लेकिन इस सूची में अगली सब्जी एक अलग तरह का खतरा है। यह हार्मोन के बारे में नहीं है, यह नमक के बारे में है और जिस तरह से इसे तैयार किया जाता है, वह चुपचाप आपके रक्त संचार का गला घोंट सकता है। 4. अचार वाली सब्जियां, नमकीन, रक्त संचार का हत्यारा। अचार वाली सब्जियां आपको पुराने समय की याद दिला सकती हैं। शायद आपकी दादी उन्हें पेंट्री में जार में रखती थीं, या शायद
आप अभी भी उन्हें अपने सुबह के अंडे के साथ पसंद करती हैं। वे स्वाद में तीखे, चटपटे और ताजगी भरे लगते हैं, लेकिन 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए वह नमकीन स्वाद एक छिपी हुई कीमत के साथ आ सकता है। मुझे वंदना से बात करना याद है, जो एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स थीं। वह एक अनुशासित महिला थीं, जिनके पीछे अच्छी आदतों का जीवन था। लेकिन हाल ही में उन्होंने मुझे बताया, उन्हें लगातार ब्रेन फॉग महसूस होता था। उनके शब्द धीमे थे। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी गाढ़े घोल में चल रही हूं। जब हमने बात की, तो मैंने उनके नाश्ते के बारे में पूछा। उन्होंने उल्लेख किया कि वह हमेशा अपनी सुबह की प्लेट में कुछ अचार वाले चुकंदर या खीरे जोड़ती थीं, ये सोचकर कि वे पेट के लिए अनुकूल, कम कैलोरी वाले विकल्प थे। जिसे वह नहीं समझ पा रही थीं, वह यह था कि वे अचार वाली सब्जियां सोडियम से भरी थीं। उच्च सोडियम और अम्लीय संरक्षक दोनों ही रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर सकते हैं और रक्तचाप बढ़ा सकते हैं। जब ऐसा होता है, तो आपके मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों में नाजुक रक्त संचार प्रभावित हो सकता है। इसका मतलब है कम मानसिक स्पष्टता, कम ऊर्जा और यहां तक कि सुस्त त्वचा। जब वंदना ने उन्हें खाना बंद कर दिया और उन्हें पोटेशियम युक्त, रक्त संचार अनुकूल सब्जियों से बदल दिया, तो ऐसा लगा जैसे किसी ने एक स्विच चालू कर दिया हो। धुंध छोट रही है, उन्होंने मुझे बताया। मैं फिर से तेज महसूस कर रही हूं। सच तो यह है कि अचार वाले खाद्य पदार्थ संयम में ठीक हो सकते हैं, लेकिन अपने दिन की शुरुआत उनके साथ करना एक ऐसी गलती है जिसकी कीमत बहुत सी महिलाएं चुपचाप चुकाती हैं। लेकिन नमक ही एकमात्र छिपा हुआ विध्वंसक नहीं है। अगली सब्जी वह है जिसे बहुत से लोग पूरी तरह से हानिरहित मानते हैं, लेकिन जब इसे कच्चा और दिन की शुरुआत में खाया जाता है, तो यह आपके पेट को बर्बाद कर सकता है और आपको उन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से वंचित कर सकता है जिनकी आपकी हड्डियों को सख्त जरूरत है। 5. प्याज। जब खाली पेट कच्चा खाया जाए। अब यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। प्याज को लंबे समय से उनके हृदय स्वास्थ्य लाभों, उनके एंटीऑक्सीडेंट और यहां तक कि उनके रक्त संचार बढ़ाने वाले गुणों के लिए सराहा गया है। और यह सब सच है, लेकिन केवल सही संदर्भ में। मेरी एक मरीज थी, दिव्या, 74 साल की, जिन्होंने ऑनलाइन एक लेख पढ़ा था कि कच्चा प्याज एक सुपरफूड है। तो हर सुबह कुछ और खाने से पहले वह पानी और टोस्ट के साथ कच्चे लाल प्याज के कुछ स्लाइस खाती थीं। कुछ ही समय में उन्हें बेचैनी का अनुभव होने लगा, गैस, सूजन और पेट में एक अजीब भारीपन। लेकिन सबसे बुरी बात, उनकी ऊर्जा गिर गई और वह तेजी से कमजोर महसूस करने लगी। वह मेरे पास भ्रमित होकर आईं, ये सोचकर कि शायद यह सिर्फ उम्र का असर था। लेकिन उनकी दिनचर्या में गहराई से जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया। कच्चा प्याज, विशेष रूप से खाली पेट, उनके जठरांत्र संबंधी मार्ग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, में जलन पैदा कर रहा था। इससे पोषक तत्वों का खराब अवशोषण हुआ, विशेष रूप से मैग्नीशियम और कैल्शियम का, जो हड्डियों के घनत्व और मजबूत तंत्रिका कार्यों के लिए नितांत आवश्यक हैं। उनका शरीर सही काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह खुद के खिलाफ काम कर रहा था। जब हमने उनके प्याज के सेवन को दोपहर या रात के खाने में स्थानांतरित कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि वह दिन में पहले खनिज युक्त खाद्य पदार्थ खा रही थी, तो अंतर उल्लेखनीय था। वह हंस पड़ी और बोली, पता चला कि समय वास्तव में सब कुछ है, लेकिन कच्चा प्याज ही एकमात्र आम सब्जी नहीं है जो चुपचाप आपके सिस्टम को बाधित कर सकती है। आगे एक और है जिसे अक्सर सुपरफूड कहा जाता है, लेकिन जब आप इसे ज्यादा पकाते हैं या माइक्रोवेव करते हैं, तो यह आपके शरीर के खिलाफ हो सकता है। एक ऐसे खनिज में हस्तक्षेप कर सकता है जिसे कोई भी महिला खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। 6. पालक। जब ज्यादा पकाया या माइक्रोवेव किया गया हो, पालक की एक शानदार प्रतिष्ठा है। यह स्वास्थ्य का प्रतीक है, जो आयरन, फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर है, जिन्हें हमें बचपन से खाने के लिए कहा गया है। और हाँ, जब इसे सही तरीके से तैयार किया जाए, तो यह आपके शरीर के लिए अद्भुत हो सकता है। लेकिन यहां वह बात है जो 60 से अधिक उम्र की अधिकांश महिलाएं नहीं जानती। जब आप पालक को ज्यादा पकाती हैं,
या इससे भी बदतर, इसे माइक्रोवेव करती हैं जब तक कि यह एक गीले ढेर में मुरझा न जाए, तो आप अच्छे से ज्यादा नुकसान कर रही हैं। मेरी एक लंबे समय से मरीज थी, सुधा, एक 69 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका जो साफ सुथरा खाने पर गर्व करती थी। हर सुबह वह भारी उबले हुए पालक के साथ कुछ अंडे बनाती, उन सभी को एक साथ माइक्रोवेव करती और महसूस करती कि वह अपनी हड्डियों के लिए कुछ अच्छा कर रही हैं। लेकिन कई महीनों के बाद उन्होंने ज्यादा थकान और अपने जोड़ों में एक अजीब अकड़न महसूस करना शुरू कर दिया। जब मैंने उनके आहार और प्रयोगशाला रिपोर्ट को देखा तो समस्या स्पष्ट हो गई। उन्हें खनिज अवशोषण में परेशानी हो रही थी। ज्यादा पकाया हुआ पालक ऑक्सालेट नामक यौगिकों को छोड़ता है, जो आपके पेट में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से बंध सकते हैं, जिससे आपके शरीर को उन्हें अवशोषित करने से रोका जा सकता है। और 60 से अधिक उम्र की महिला के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम वैकल्पिक नहीं है। वे ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने, तंत्रिका कार्य को बनाए रखने और एक जीवंत जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। एक बार जब सुधा ने हल्के से तले हुए पालक पर स्विच किया, बस इतना कि इसे इसकी संरचना को नष्ट किए बिना नरम किया जा सके, और इसे जैतून के तेल और तिल के छिड़काव के साथ मिलाना शुरू कर दिया, तो चीजें तेजी से बदल गईं। उनकी ऊर्जा में सुधार हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें लगा जैसे उनका शरीर फिर से उनके पक्ष में है। लेकिन अगली सब्जी एक मुश्किल सब्जी है। ये रक्त संचार को बढ़ावा देने और रक्तचाप को कम करने के लिए जानी जाती है। दो चीजें जो आपको लगता है कि आपकी जीवन शक्ति में मदद करेंगी, और वे कर सकती हैं, लेकिन तब नहीं जब इसे गलत तरीके से खाया जाए। ज्यादातर लोग इसे पूरी तरह से गलत समझते हैं। 7. लहसुन, खाली पेट कच्चा। लहसुन प्रकृति के सबसे शक्तिशाली उपहारों में से एक है। इसका उपयोग सदियों से रक्तचाप को कम करने, हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करने और यहां तक कि रक्त संचार में सुधार के लिए किया जाता रहा है। कागज पर यह 60 से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए एक सपने जैसा लगता है, जो जीवन शक्ति को बहाल करने की उम्मीद कर रही है। और कई मामलों में यह है भी। लेकिन यहां एक मोड़ है। हर लहसुन मददगार नहीं होता, खासकर जब यह कच्चा हो और खाली पेट लिया जाए। मुझे आज भी ज्योति याद है, एक 73 वर्षीय पूर्व कलाकार जो महीनों की पाचन संबंधी परेशानी और घटती ऊर्जा के बाद मुझसे मिलने आई थी। वह सब कुछ कर रही थी जो उन्हें लगता था कि सही है। हर दिन चलना, भरपूर पानी पीना और हर सुबह कच्चे लहसुन की एक कली निगलना, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा था कि इससे उनका रक्त संचार सुधरेगा। लेकिन वास्तव में इसने उनके पेट की परत में जलन पैदा की, उनके एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा दिया और सूजन और खराब पोषक तत्व अवशोषण का कारण बना। उनका शरीर उन खनिजों तक नहीं पहुंच पा रहा था जिनकी उसे जरूरत थी। उनका रक्त संचार सुस्त महसूस होता था और उनकी समग्र जीवन शक्ति भी उसी के अनुरूप हो गई। लहसुन के जबरदस्त फायदे हैं, हाँ, लेकिन इसका रूप और समय ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा मायने रखता है। जब हमने कच्चे लहसुन को एजेड गार्लिक एक्सट्रैक्ट से बदल दिया, जिसे नाश्ते से पहले के बजाय बाद में लिया गया, तो अंतर नाटकीय था। ज्योति ने 2 हफ्ते बाद मुझे फोन किया और कहा, डॉ शर्मा, मैं 10 साल छोटी महसूस कर रही हूं और मेरी पेंटिंग कभी इतनी अच्छी नहीं रही। ये उस तरह का परिणाम है जो आपके साथ रहता है। तो आपको इसके बजाय क्या खाना चाहिए? 7 सब्जियों के बारे में सुनने के बाद जो चुपचाप आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही हो सकती हैं, यह सोचना स्वाभाविक है। मैं ऐसा क्या खा सकती हूं जो वास्तव में मेरी ऊर्जा, मेरे रक्त संचार और मेरे स्त्रीत्व का समर्थन करे? अच्छी खबर यह है कि आपको एक जटिल योजना या महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने शरीर को वह खिलाना है जो वह वास्तव में मांग रहा है। मैंने 60 से अधिक उम्र की अनगिनत महिलाओं के साथ काम किया है, जिन्होंने नाश्ते में कुछ प्रमुख बदलाव करने तक निराशा महसूस की। रमा जैसी महिलाएं, 75 साल की, जिन्होंने मुझे बताया, मैं बस फिर से खुद की तरह महसूस करते हुए जागना चाहती हूं। उनके लिए यह एक साधारण प्लेट से शुरू हुआ। 2 नरम उबले हुए अंडे, एवोकाडो के कुछ टुकड़े,
हल्की उबली हुई ब्रोकली और मुट्ठी भर कद्दू के बीज। बस इतना ही, कुछ भी फैंसी नहीं, बस असली भोजन जो स्वस्थ वसा, मैग्नीशियम, बी विटामिन और प्राकृतिक रक्त संचार बूस्टर से भरपूर है। 2 सप्ताह के भीतर वह फिर से ऊर्जा के साथ जाग रही थीं, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। उन्होंने कहा, मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपने शरीर और अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस करने से कितना चूक गई थी। ये खाद्य पदार्थ न केवल रक्त संचार का समर्थन करते हैं, वे उन प्रणालियों को पोषण देते हैं जो आपको एक महिला की तरह महसूस कराती हैं। आपका दिल, आपके हार्मोन और आपका आत्मविश्वास। अगर आप अपनी सुबह में और भी शक्ति जोड़ना चाहती हैं, तो एक छोटा गिलास चुकंदर का जूस या अनार की चाय आजमाएं। दोनों आपकी रक्त वाहिकाओं को खोलने में मदद करते हैं और उस रक्त संचार को वहां पहुंचाते हैं जहां इसकी जरूरत होती है। लेकिन यह सिर्फ भोजन के बारे में नहीं है, ये कुछ बहुत गहरे बारे में है। आपकी पसंद, आपकी मानसिकता और वे मूक आदतें जो आपके भविष्य को आकार देती हैं। अंतिम शब्द, आपके जीवन का सबक इस बिंदु पर आपने वह सच्चाई जान ली है जो 60 से अधिक उम्र की अधिकांश महिलाओं को कभी नहीं बताई जाती। जिन सब्जियों के बारे में आप मानती थीं कि वे आपकी मदद कर रही हैं, वे वास्तव में आपको पीछे धकेल रही हो सकती हैं। हमने उजागर किया है कि कैसे सोया आपके हार्मोन को बाधित कर सकता है, कैसे निर्दोष दिखने वाले बैंगन और डिब्बा बंद टमाटर सूजन को भड़का सकते हैं, कैसे अचार वाली सब्जियां और कच्चा प्याज चुपचाप रक्त संचार और पोषक तत्वों के अवशोषण को बिगाड़ सकते हैं, और कैसे सुपर फूड्स जैसे पालक और लहसुन भी गलत तरीके से खाए जाने पर फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। और उतना ही महत्वपूर्ण, हमने बात की कि इसके बजाय क्या खाना चाहिए। सरल, पौष्टिक खाद्य पदार्थ जो आपके शरीर के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं, लेकिन सभी विज्ञान और रणनीतियों से ज्यादा। मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस मूल्यवान जीवन सबक के साथ जाएंगी। आपकी उम्र ढल नहीं रही है, आप टूटी नहीं हैं। मैंने 70 और 80 के दशक की महिलाओं को अपने स्वास्थ्य, अपने आत्मविश्वास और जीवन के प्रति अपने उत्साह को वापस लेते देखा है, बस छोटे, लगातार बदलाव करके। आपको पूर्ण होने की जरूरत नहीं है, आपको बस इरादे रखने की जरूरत है। आपका शरीर अभी भी आपको जवाब दे रहा है, यह हमेशा से देता आया है। कभी कभी बस थोड़ा और ध्यान से सुनने की जरूरत होती है। अगर आप फंसा हुआ या अनिश्चित महसूस कर रही हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप जानें कि आप अकेली नहीं हैं और अभी बहुत देर नहीं हुई है। आपका अगला अध्याय गिरावट के बारे में नहीं होना चाहिए, ये नवीनीकरण, ऊर्जा और फिर से जुड़ने के बारे में हो सकता है। तो कल सुबह जब आप उठें और अपना पहला भोजन बनाइए, तो याद रखें कि हर निवाला आपके शरीर के लिए एक संदेश है। इसे ऐसा संदेश बनाइए जो कहता हो, मैं हार नहीं मान रही हूं, मैं तो बस शुरुआत कर रही हूं। अगर इस लेख ने आपसे बात की है, अगर इसने आपको स्पष्टता, आशा या सिर्फ एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो कृपया एक पल निकालकर इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें, जिसे इस संदेश को सुनने की जरूरत हो सकती है। मैं आपको नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मुझे वास्तव में आपके विचार या आपकी अपनी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। आपको फलने फूलने में मदद करने के लिए और अधिक ईमानदार स्वास्थ्य सलाह के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना सुनिश्चित करें। मजबूत रहें और जुड़ी रहें।